friends, hi myself advocate Kavita, hope so you all are doing good. Again I am here with you to discuss about an important topic. जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई हम हैं जो न्यू क्रिमिनल लॉ आया है उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाते आ रहे हैं। आज फिर एक टॉपिक आपके साथ लेकर आई हूँ क्योंकि जो टॉपिक है कस्टडी के रिगार्डिंग है। इसके रिगार्डिंग मिथ्स फैल रहे हैं। मिथ्स क्या है कि भाई जो कस्टडी टाइम है, पुलिस कस्टडी टाइम है, वो 15 दिन से बढ़ाकर 40 दिन 60 दिन का कर दिया गया है। तो मतलब कि पुलिस कस्टडी में अगर 40 और 60 दिन का टाइम पीरियड हो गया है तो लोगों के दिमाग में सीधी एक ये बात आती है कि टॉर्चर वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो क्या होता था, जब अरेस्ट किया जाता है एक्यूज्ड को तो वहाँ पर उसको विद इन 24 आवर्स है जो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता था। तो वहाँ पर मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती थी कि जो 24 आवर्स है ये इनफ नहीं है हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए, तो हमें इसका है जो अभी फ़िलहाल पुलिस कस्टडी हमें प्रोवाइड करवाई जाए पर्सन के रिगार्डिंग 15 डेज़ की। तो वो 15 डेज़ की जो कस्टडी है मैजिस्ट्रेट पे डिपेंड करता था कि वो उन्हें दे या नहीं दे। तो वहाँ पर कहने का मतलब ये है मैक्सिमम टाइम जो पुलिस कस्टडी का होता था इनिशियल 15 डेज़ होता था। मान लीजिए आज एक्यूज्ड को प्रेजेंट किया गया है मैजिस्ट्रेट के सामने, तो आज उन्होंने कस्टडी के लिए अप्लाई किया, तो आज से लेके 15 दिन जो आने वाले हैं उनमें है जो पुलिस कस्टडी का टाइम जो होता था। तो बेसिकली यहाँ पर चेंज क्या हुआ है? चेंज ये हुआ है कि 15 दिन का टाइम ही है अभी भी पुलिस कस्टडी का, वो बढ़ा नहीं है, टाइम 15 दिन ही है कस्टडी का। बात अब ये हो गई है, पहले आज मान लो एक्यूज्ड को प्रेजेंट किया कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने, तो आज से ही 15 दिन की जो कस्टडी है पुलिस ऑफिसर्स के पास ये उनको राइट दे दिया गया था कि आज से ही 15 दिन के अंदर आप है जो पुलिस कस्टडी के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के इनिशियल 15 डेज़ होता था, अब क्या है 15 डेज़ ही हैं। लेकिन अब क्या किया जाएगा, अब ये किया जाएगा ऐसे ऑफेंस जिनमें टोटल कस्टडी का टाइम है 60 डेज़, वहाँ पर क्या किया जाएगा, स्टार्टिंग के जो 14 डेज़ हैं वहाँ पर कभी भी पुलिस कस्टडी के लिए जो पुलिस है क्लेम कर सकती है। अब वो 40 डेज़ में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो कस्टडी के लिए क्लेम टोटल फॉर 15 डेज़ या तो वो पार्ट्स में क्लेम कर लें कि 7 दिन आज कर लिया, 5 दिन आज कर लिया, 3 दिन ऐसे कर लिया, क्लेम कर लिया, या एक साथ ही वो 15 दिन इन 40 डेज़ में क्लेम कर ले। और ये किसके रिगार्डिंग है? जहाँ पर टोटल कस्टडी टाइम पर रिगार्डिंग द ऑफेंसेस दिया गया है जिनमें 60 डेज़ है टोटल कस्टडी टाइम है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये आ जाता है, कोई जो ऑफेंस ऐसे हैं जिनमें कस्टडी टाइम टोटल 90 डेज़ है, और जैसे कि आपको स्क्रीन पर मैं मेंशन कर ही रही हूँ कि प्रॉपर जो ऑफेंस है कौन सी कैटेगरीज इनमें मेंशन की गई है। 90 डेज़ मोस्टली उनमें होता है जिनमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ की कैटेगरीज आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो है 90 डेज़ टोटल कस्टडी का टाइम होता है कि इसके दौरान अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो एक्यूज्ड के पास राइट होता है कि वो बेल के लिए क्लेम कर सकता है। तो बेसिकली जो ये 90 डेज़ का टोटल टाइम है जो ये दिया गया रिगार्डिंग द ऑफेंसेज ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और डेथ, यहाँ पर जो टाइम दिया गया है 15 दिन की कस्टडी का, पुलिस को जो राइट दिया गया है यहाँ पर 15 दिन की कस्टडी का, वो यहाँ पर दिया गया है 60 डेज़। जो ये 90 डेज़ में से स्टार्टिंग के 60 डेज़ हैं, उन 60 डेज़ में पुलिस कभी भी 15 दिन की कस्टडी क्लेम कर सकती है। वो उनको उन पार्ट्स में क्लेम करे कि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया 7, 5, 3 ऐसे डिवाइड करके क्लेम करे स्टार्टिंग के 60 डेज़ में, या फिर वो क्या करे 15 दिन एक साथ ही इन 60 डेज़ में क्लेम कर ले। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो पुलिस कस्टडी टाइम है वो है 15 दिन ही। यहाँ पर ऑफेंस की जो कैटेगरीज पहले थी वो भी सेम है, जैसे कि 60 डेज़ और मैंने 90 डेज़ वाला बताया। तो उनमें सिर्फ जो चेंज किया गया वो ये किया गया है इन 15 दिन की कस्टडी को 40 डेज़ और स्टार्टिंग के 60 डेज़ में क्लेम किया जा सकता है। अगर दोनों ऑफेंस अलग अलग कैटेगरीज के हैं उन केसेस में, जैसे मैं भी आपको बताकर हटी हूँ, तो उन 15 डेज़ को चाहे वो पार्ट में क्लेम करे चाहे वो एक साथ क्लेम करे। अब यहाँ पर ये बाउंडेशन नहीं है कि अगर आज आपने पेश किया है उसी के इनिशियल 15 डेज़ में ही कस्टडी है जो क्लेम करनी है पुलिस ऑफिसर्स को, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ऑलमोस्ट समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके इसको क्लियर कर सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती क्योंकि उसमें फिर बच्चे मतलब कि आप लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको फिर भी डाउट है तो प्लीज़ आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो।